हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए हम देख लेते हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम किया जा सकता है। कल वेडनेसडे का दिन रहेगा, तो आपके लिए मार्केट क्या व्यू रख सकता है या फिर आपको मार्केट में क्या व्यू बनाना चाहिए। ओके, सो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है। और डेटा की अगर हम अंडरस्टैंडिंग करें तो हमारे पास जो ऑप्शंस के डेटा निकल करके आ रहा है निफ्टी में 16 जनवरी की एक्सपायरी के लिए, तो यहाँ पे जो कॉल ओआई है वो ज्यादा है और जो पुट ओआई है वो कम है। ओके, और अगर मैं ओआई चेंज की बात करूं, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा, यहाँ पे कॉल ओआई ज्यादा है पुट ओआई कम है, तो यहाँ पे डेटा बेरिश निकल करके आ गया। ये हमारा टोटल डेटा है। अगर हम ओआई चेंज की बात करें तो यहाँ पे आपका कॉल में शॉर्ट कवरिंग हुआ है और पुट में बिल्डअप हुआ है। तो बेसिकली जो इंट्राडे का डेटा है आज के दिन वो बुलिश है, तो आज के दिन जो प्राइस एक्शन हुआ है वो बुलिश हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि ओवरऑल डेटा बेरिश है, लेकिन आज के जो दिन जो पोजीशंस बनी वो बुलिश पोजीशन बनाई गई है। अब मार्केट का व्यू निकल करके कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखोगे, आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियर तरीके समझ में आ जाएगा। मार्केट एक डाउन ट्रेंड के बाद आपका अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और सिंपल सी बात है, जब भी मार्केट एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव दे देता है, देन उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो इस रूल के हिसाब से हम ये समझेंगे कि मार्केट हमारा आने वाले 2-3 दिनों तक साइडवेज रहने वाला है। साइडवेज मतलब कि वोलेटिलिटी वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो ऐसे में हमें प्लान क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें प्लान करना चाहिए बाय द डिप एंड सेल ऑन राइज, और ऐसे में छोटे छोटे ट्रेड्स लेने चाहिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि हमें कहां से बाइंग और सेलिंग के लेवल्स निकल करके आ रहे हैं। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो गैप डाउन के बाद आपका एक रिकवरी आई, देन उसके बाद सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और सेलिंग प्रेशर जो देखने को मिला तो यहाँ पे एक सपोर्ट था, उसी एरिया में पहली बार आज के दिन ओपनिंग में ही रेजिस्टेंस देखने को मिला। उसके बाद एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो इस जगह पे देखने को मिला। तो ये दो एरिया में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है। अब अगर हम देखें तो एक ये सपोर्ट एरिया प्लस रेजिस्टेंस था, तो इसने अपना काम कर दिया है। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे था, इसने भी अपना काम कर दिया है। काम किसका नहीं हुआ है? तो काम इसका बाकी है अभी, यानी कि इसका रिएक्शन अभी बाकी है। और अगर हम देखें तो सपोर्ट का रिएक्शन, तो ये जो लो है इसका रिएक्शन भी अभी बाकी है। तो यही हमारा हो जाएगा बाइंग एंड सेलिंग का लेवल। ये कैसे निकल करके आया? सिंपल सी बात है, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही मानते हैं अपना सेल और बाई का लेवल। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था वो काम कर गया, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे था उसने भी काम अपना कर दिया। तो जो काम कर चुका है उसके ऊपर अब हम ध्यान नहीं देंगे, जो काम करना बाकी है हम उस पर ध्यान देते हैं। ओके, तो अब चलिए समझ लेते हैं हमारे पास लेवल्स क्या है। तो सिंपली हमारे सेलिंग के लेवल रहेंगे कल, अगर हमें निफ्टी मिल जाते 23,303 के आसपास, वहां से लेकर के 333 है तो 330 पकड़ लीजिए, इस एरिया में आने पे हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 342 है, सो 345 का। इसमें टारगेट हमारा हो जाएगा आज का लो, जो कि निकल करके आ रहा है, बेसिकली मैं लो तो नहीं समझ सकता, यहाँ पे 2160 तो 150 पकड़ लो, 150 का हमारा स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट हो जाएगा। ओके, यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे, ये हमारा टारगेट हो जाएगा, ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा सपोर्ट कहाँ पे हमारे पास है? सो दूसरा सपोर्ट जो हमारे पास है वो यहाँ पे निकल करके आ रहा है। हमारा जो अगला बाइंग का लेवल होगा वो होगा सब बाई द डिप के बेस पे 23,078 है तो 80 पकड़ लो, 80 से लेकर के 60 तक हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा होगा 50 का, 23,050 का। हमारा इसमें पहला टारगेट हो जाएगा 23,150 एंड 200 का। ये हमारा निफ्टी का कल का प्लानिंग है, बिकॉज मार्केट ऐसा रहने वाला है तो हम इसी तरीके से ट्रेड करेंगे। ओके, अब हम अगर बात करें बैंक निफ्टी की, सो बैंक निफ्टी का जो हमारे पास निकल करके आ रहा है सेटअप, ये थोड़ा सा ज्यादा बोलिए से, बिकॉज यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो हायर हाई के फॉर्मेशंस कंटिन्यू हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए? तो जब भी लोअर एरिया के बाद हायर हाई का फॉर्मेशन हो तो डेफिनेटली वहां पे ट्रेंड चेंज का एक कंडीशन, मतलब एक कंडीशनल चीज हो जाती है, बट वो तभी होता है जब कोई एक मेजर प्रॉपर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए। तो जैसे ये वाला अगर ब्रेकआउट होगा कि है 49,365 के आसपास का, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आपको एक फर्दर अप मूव देखने को मिलेगा। टिल देन जब तक इसके नीचे है सेल ऑन राइज का हमारा ट्रेड रहेगा, और नीचे भी बहुत ज्यादा नहीं जाएगा तो यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, तो ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो ये हमारा प्लानिंग क्या रहेगा? 49,365 से लेकर के यहाँ पे जो कि 49,000 तक का एरिया, यहाँ से हम सेल ऑन राइज करेंगे,
और ये जो नीचे का एरिया 48,200 से लेकर के 48,000 तक का, यहाँ से हम बाय द डिप करेंगे। रीजन क्या है? वही मार्केट के सेंटीमेंट आपके नेगेटिव थे, बट इस एरिया में आपके बुलिश पोजीशंस बनाई गई हैं, यहाँ से मार्केट भी बुलिश हुआ है, तो ऐसे में सेल ऑन राइज बाय द डिप का ट्रेड होता है, जो हमने निफ्टी में ट्रेड किया हुआ है अभी अंडरस्टैंड करके। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये ऊपर है, स्टॉप लॉस तो वही हो जाएगा। चलो ये हमारे पास निकल करके आ गया लेवल 49,188, तो 190 पकड़ लो सीधे सीधे, एंड 300, ये थोड़ा सा बड़ा लेवल 100 पॉइंट की रेंज है। तो अब इसमें कैसे आप ट्रेड करोगे? देखो यहाँ पे आने दो, प्रॉपर हाफ रेंज में आने दो, देन इसके बाद आप आराम से एंट्री करना, और आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 365 का, यानी 360 या 365 पकड़ लो, ये स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा। टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे यहाँ पे, पहला टारगेट हो जाएगा ये जो आज का है, ये जो कि 49,000 के आसपास है। दूसरा टारगेट हो जाएगा 49,800 का, ये हमारा पहला ट्रेड है। अब अगर हम बात करें सपोर्ट से बाइंग करने का, तो एक सपोर्ट यहीं पे निकल करके आ रहा है, जो इसी निफ्टी ने ही, मतलब निफ्टी ने ही अपने आप में बनाया है। वो क्या है दिखाता हूँ आपको। ऊपर गया सेलिंग प्रेशर, फिर ऊपर गया सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे इस एरिया में कंसोलिडेट करने के बाद इसका ब्रेकआउट है, तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये एरिया एक बार और मुझे लगता है सपोर्ट की तरह काम करेगा, और अगर ये ब्रेक डाउन होता तो फिर हमें एक फर्दर सेलिंग प्रेशर और देखने को मिल सकता है। तो जब तक ये नहीं ब्रेक होता तब तक हम एक बार बाय द डिप जरूर करेंगे। तो हमारा बाय द डिप का जो एरिया है वो ये रहा, 48,598 है, तो 598 है तो 600 पकड़ लीजिए, वहां से लेकर के 555 है तो 555 ही पकड़ लीजिए। बेसिकली 526 का हमारा स्टॉप लॉस रह जाएगा, 26 है तो 25 पकड़ लो। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 25 का स्टॉप लॉस, 554 से लेकर के 600 तक हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। हमारा इसमें पहला टारगेट हो जाएगा 48,800, सेकंड टारगेट हो जाएगा 48,900 एंड देन 49,000 का भी आप टारगेट ले सकते हो। ये हमारा ट्रेड यहाँ पे निकल करके आ रहा है। अब अगर हम अगले इंडेक्स की बात कर लें, जो कि फाइनेंस फिन निफ्टी है, सेम सेम सेटअप यहाँ पे भी बनेगा, जो कि हमारा बैंक निफ्टी का लॉजिक है, बट यहाँ पे बाइंग के लेवल थोड़े से डिफरेंट रहेंगे, मैं आपको दे देता हूँ। इसमें आप बाई द डिप करना वो ज्यादा बेटर रहेगा। सेल करना है तो आप बैंक निफ्टी में करना, क्योंकि वहां पे आपको मोमेंटम अच्छा मिल सकता है, बट यहाँ पे बाई द डिप करना। 22,666 है तो 65 ले लो, 640 तक हम बाई करेंगे इस एरिया में आकर के। 623 है तो 620 का स्टॉप लॉस हो जाएगा, इसको पकड़ लीजिए, और हमारा टारगेट इसमें सीधे हो जाएगा 22,800 का। ओके, अब अगर हम अगले इंडेक्स की बात करें, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, तो यहाँ पे मिड कैप की अगर हम बात करें, यहाँ पे सिंपली ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस एरिया में कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेशन के बाद अगर इसका रेंज का ब्रेकआउट होगा तो हम एक बार बाई का ट्रेड जरूर ले सकते हैं अगले टारगेट के लिए। अदरवाइज फिर नीचे आएगा तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। ये हमारा प्लान यहाँ पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बनेगा, जो कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, बट शुरू में ये ट्रेड करवाता है, मतलब उसी डायरेक्शन में, उसके बाद अपना नीचे चला जाता है। अब अगर हम यहाँ पे इसके लेवल्स की बात करें तो सिंपली नहीं, स्टॉप लॉस थोड़ा इसको ले लो, रेंज थोड़ी सी बड़ी कर लो। ओके, वैसे भी इजी है, उतनी बड़ी रेंज भी नहीं है। सिस्टम क्या है? सिंपली एक अप ट्रेड आया, देन रेजिस्टेंस देखने को मिला, ब्रेकआउट हुआ, देन इसी एरिया में आपको सपोर्ट देखने को मिला, देन इसके बाद आपका ब्रेकआउट, देन सपोर्ट, देन अप। तो ये जो एरिया है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, और हम इसी में कल बाइंग करने वाले हैं, जो कि 11,982 है तो 980 पकड़ लीजिए, वहां से लेकर के 955 है तो 955 ही पकड़ लीजिए। इस एरिया में आने पे हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा होगा 940, 39 है तो 940 का हो जाएगा, 11,940 का। हमारे इसमें पहला टारगेट आज ही का है, जो कि 12,050, 60 पकड़ लो, 60 है, और 12,100 का भी टारगेट हो जाएगा। अब इसमें हम सेल ऑन राइज भी करेंगे, बिकॉज यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल जाएगा। तो हमारा सेल ऑन राइज में जो नहीं, सेल ऑन राइज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे बाई ब्रेकआउट होगा। ओके, ब्रेकआउट का बाइंग होगा, सेल ऑन राइज नहीं होगा।
बट मेरे हिसाब से आप इसको इग्नोर करो अभी। आप जब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा तो आप उसमें काम करना, क्योंकि मैं मिड कैप निफ्टी में भी काम कर रहा हूँ बेसिकली। ये थोड़ा सा सही डायरेक्शन देता है, मार्केट में जो निफ्टी है वो थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाती है। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करता हूँ ये सब चीज़ें, आप इसके लिए जरूर इसको ज्वाइन कर लें। ओके, इसके लिए आपको इसी की जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है आपको मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पे ज्वाइन जरूर करिएगा। फिलहाल बाय द डिप का यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा। अगर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, कोई नई चीज़ है, तो मैं अपडेट जरूर आपके साथ करूँगा, उसके लिए आप जरूर चैनल ज्वाइन कर लें। एक छोटी सी और अपडेट है, मेरी क्लासेस की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो सो 20 फरवरी से नई बैच है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। पुरानी बैच की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप वो देखिएगा और 20 फरवरी से लाइव ज्वाइन करिएगा। फीस वन टाइम देनी है जो कि सिर्फ 5000 रुपीज़ है। तो आप अगर ज़्यादा डिटेल्स चाहते हैं तो आप मुझे एक बार इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।